बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सरकार तो बना ली है, लेकिन सत्ता में आते ही जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, उसने विपक्ष को आग बबूला कर दिया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि नई सरकार चुन चुनकर अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और गरीबों को टारगेट कर रही है। राज्य में सरकार बनते ही गरीब हॉकरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। उन्हें जबरन उनकी जगहों से हटाया जा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या अब बंगाल में भी बुलडोजर राज चलेगा। इस मनमानी के खिलाफ टीएमसी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 21 मई को हावड़ा, सियालदह और बालीगंज स्टेशनों के पास टीएमसी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय और हॉकर भी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। वहीं सरकार पर दूसरा बड़ा हमला आरक्षण को लेकर है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सत्ता में आते ही ममता बनर्जी का एक और बड़ा फैसला पलट दिया है। अब बंगाल में ओबीसी आरक्षण का 2010 वाला फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है ओबीसी आरक्षण पर कैंची चला दी गई है। ममता सरकार ने कई नई जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था। इनमें कई मुस्लिम जातियां भी थी। उन्हें ओबीसी ए और ओबीसी बी में बांटा गया था। हालांकि 2024 में हाईकोर्ट ने पुराने प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी कर आरक्षण की सीमा महज 7% पर समेट दी है। अब केवल 86 जातियों को ही नौकरियों और पढ़ाई में से 7% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकियों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। विपक्ष का पारा 7वें आसमान पर है। सवाल यही है कि सत्ता बदलते ही गरीबों पर बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है और एक झटके में पिछड़ों का हक क्यों सीमित किया जा रहा है। क्या ऐसा कर बंगाल की नई सरकार अल्पसंख्यकों को किनारे लगाना चाह रही है? जब 21 को विपक्ष सड़कों पर उतरेगा, तब सरकार की तगड़ी घेराबंदी देखने को मिलेगी, ये तय माना जा रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।